वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्जम्बुफलचारुभक्षुमासुदं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं। गणेश भगवान की जय। देखिए, कल है एकादशी, लेकिन बढ़िया एकादशी, फल देने वाला एकादशी अगर आप लोग को करना है तो बुधवार को करिए, 7 तारीख को। क्योंकि जो एकादशी में द्वादशी लग जाता है, आता है, वो एकादशी बढ़िया होता है। जो 10वीं वाला एकादशी है तो वो अच्छा नहीं होता है तो दिन भर एकादशी 3 बजे भोर तक है, लेकिन एकादशी बुधवारा बहुत अच्छा है। इसलिए कल भी है, परसों भी है। अब हम लोगों तो 7 तारीख वाला करेंगे, अब आप लोग का जो मर्जी हो, लेकिन हम कथा कल भेजेंगे एकादशी का, इसलिए कि हम मान करेंगे परसों। तो जो एकादशी का व्रत करता है 7 जन्म के पितर तृप्त होते हैं, तो इसीलिए एकादशी सोच समझ के करना चाहिए। जो फलदायकी एकादशी वही करना चाहिए। हमको तो करना है 2 दिन में 1 दिन, तो जो एकादशी से महत्व ज़्यादा हो, पुण्य ज़्यादा हो, तो वही करना चाहिए। तो इसीलिए एकादशी का मतलब नहीं है कि दिन भर है कि रात भर है। थोड़ा सा भी एकादशी अगर द्वादशी आ गया तो एकादशी 1000 गुना फलदायक होता है। तो इसीलिए जो एकादशी दिन भर रात भर रहता है वो एकादशी अच्छा नहीं होता है, और 10वीं के बाद एकादशी तो एकदम नहीं रहना चाहिए। तो हम एकादशी परसों करेंगे और कल कथा एकादशी का डालेंगे। अब आज हम शिव जी का कथा डाल रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। कि देखिए, कैलाश पर बैठे थे शंकर पार्वती जी, आपस में बात कर रहे थे। तो शिव पुराण की देखे कथा है, तो जानते हैं साल भर में एक बार शिवरात्रि आया तो पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखिए आज शिवरात्रि है, कहाँ कहाँ पूरी जाए, काशी में सब जगह देख रहे थे। तो शिवरात्रि के दिन 4 बार पार्थेश्वर महादेव का पूजा करना चाहिए। 1 बार बनाना चाहिए, उनका पूजा करना चाहिए, सब कुछ विधिवत करके उनको जब दूसरा पार्थेश्वर बनाइए तो विसर्जन। 4 पहर का पूजा का है, उसमें लिखा है कि रात को 4 पहर पूजा करना चाहिए और चौथे पहर पूजा करके तब विसर्जन करना चाहिए। उनको प्रणाम, नमस्कार, वस्त्र, अलंकार, जनेऊ सब चढ़ाना चाहिए। तो उनका इतना फल है कि पूछिए मत। तो वही ये सब बातें शिव जी ने पार्वती जी से कह रहे थे कि देखो पार्वती, कथा तो मेरी अमोघ है, अनंत है, अनादि है, बहुत कथा है, लेकिन उसमें से जो छाँट के देखिए। अब हम कथा शिव पुराण के इसी तरह पढ़ के आप लोग को डालेंगे तो आप लोग को समझ में, इसीलिए हम उसमें समझा के डालते हैं कि आप लोग को समझ में आए कि शिव जी का कितनी बड़ा महत्व है, कितना महिमा है, शिव पुराण का कितना बड़ा महत्व है, एकादशी का कितना बड़ा महत्व है। ये सब मामूली कथा नहीं है। और देखो, देवों के देव महादेव उनका नाम है। सारे देवता 33 करोड़ के देवी देवता सब शिव जी के ही अंदर हैं। शिव जी सबको प्रकट किए हैं और शिव जी सबको आशीर्वाद भी दिए हैं। देखिए, विष्णु भगवान नाग बन के गले में रहते हैं और 33 करोड़ देवी देवता शिव जी में विराजमान रहते हैं। तो जो शिव का नाम लेता है, शिव का आराधना करता है, शिव का कथा सुनता है, शिव जी उसके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाते हैं। तो पार्वती जी से कह रहे थे भोलेनाथ कि देखो पार्वती, एक गांव में 2 सहेली थी। एक सहेली तो भगवान शिव का बहुत भक्ति थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, और एक सहेली थी उसको जरा सा श्रद्धा नहीं था। तुम क्या शिव की करती हो, जब देखा तब हमेशा पूजा पाठ करती रहती हो, इससे क्या मिलता है तुमको? तो कहे हमको शांति मिलता है, सुकून मिलता है, हमको पता नहीं क्यों पूजा करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो कहे कि तुम ही करो। तो एक बार पूजा की, उसको एक बेटा था, उसका बेटा जो है वो बहुत कहीं जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो कैसे ये मना करते हैं, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, भोलेनाथ तुम क्यों पूजा करती हो? तो कहे ठीक है ना, एक्सीडेंट हो गया है, मेरा बच्चा है ना, ठीक हो जाएगा, भर्ती हुआ, अस्पताल हुआ, दवा दर्पण हुआ, ठीक हो गया। फिर 6 महीना बाद बीता, 6 महीना बाद फिर उसका एक्सीडेंट हो गया। अब 2 बार उसका एक्सीडेंट हो गया। तो फिर आके उसकी सहेली कही कि देखिए इसी से मना करते हैं, तुम ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, तुम्हारा लड़का बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, नई नई जिंदगी बच्चा है, तुम छोड़ दो। कहे देखिए, कुछ ना कुछ मेरे भाग में जो होगा वही होगा। भोलेनाथ कुछ ना कुछ सोच समझ के काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम पूजा कभी नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम पूजा करते रहेंगे, क्योंकि शिव का आराधना मेरे हृदय आत्मा में बस गया है। देखिए, जब शिव जी आपके हृदय आत्मा में बढ़ जाएंगे ना,
आपको सोते उठते बैठते शिव के सिवा कुछ नजर नहीं आता। भोर में भी आप शिव जी को देखेंगे, रात को देखेंगे, शिव जी आपके अंदर विराजमान हो जाएंगे और सबको आपको रास्ता सही गलत का ध्यान बताते रहते हैं। अब ऐसे करते करते एक बार क्या हुआ कि उसका लड़का 2 बार तो स्टूडेंट से बच गया, तीसरी बार असाध्य बीमार पड़ गया, बहुत हालत उसका खराब हो गया, अस्पताल भर्ती है, उसका दवा दर्पण चल रहा था। फिर उसकी सहेली कही कि देखिए 2 बार स्टूडेंट हो गया, फिर इतना बीमार पड़ गया, क्यों पूजा पाठ करती हो, प्रपंच करती हो, मत करो, छोड़ दो। हर जगह देखो तो पूजा करती हो, मंदिर जाती हो, जहाँ तो तहाँ दर्शन पूजा करने चली जाती हो, क्यों करती हो? तो कहे कि ठीक है, मेरे पुनर्जन्म का जो पाप है, कर्म है, हमको तो भोगना ही पड़ेगा ना। ठीक है, बीमार है, लेकिन दवा दर्पण होगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान का पूजा तो छोड़ेंगे हम नहीं। बार बार उसकी सहेली उसको मना करे, तो ही से शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, देखो पार्वती, 2 भक्त हैं, एक भक्त पूजा कर रहे हैं, एक भक्त नहीं कर रहे हैं, उसको बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही है हम कभी शिव जी का पूजा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शिव जी हमारे बारे में कुछ न कुछ सोचे होंगे। अब ऐसे करते करते बीत गया। एक दिन उसकी सहेली को क्रोध है, उस लड़के का कुंडली ले ली, कुंडली लेके एक जंगल में एक बहुत बड़ा तपस्वी बाबा बैठे थे, वहां पास ले गई। कहे कि बाबा जी, इस कुंडली को देखिए तो इस कुंडली में क्या लिखा है। यह लड़का जो है 2 बार स्टूडेंट हो गया, एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है, दवा दर्पण चल रहा है, क्या कारण से? कुंडली देखे तो जो तपस्वी थे वो गुस्सा हो गया, क्यों मृतक का कुंडली मेरे पास रही, लड़का तो बहुत पहले मर चुका है, इसकी कुंडली में इसको आयु है ही नहीं है। तो कहीं नहीं बाबा जी, एक जिंदा है, बीमार है, जिंदा है, 2 बार स्टूडेंट से बच गया और इस समय जो है बीमार चल रहा है, और भोलेनाथ चाहेंगे तो उसको बचा लेंगे। तो पंडित जी का बात सुन के अचरज खा गई कि पंडित जी कह रहे हैं तो 1-2 साल पहले मर जाना चाहिए था, इसकी आयु तो है ही नहीं है। तो कहे नहीं पंडित, कहीं जिंदा है, कहाँ? कहे इसकी माँ बचपन से इतना तपस्या करती है, इतना पूजा करती है, भगवान उसके बेटे को दुख जरूर दे रहे हैं, लेकिन उसका पुण्य जो इतना ज्यादा वो तपस्या की है, पुण्य की उसके पुण्य से उसका बेटा बच गया। तो ये समझ जाइए कि ये मत सोचिए कि भोलेनाथ उसको कष्ट दे रहे हैं, भोलेनाथ के ही कृपा से उसका बेटा बार बार बच रहा है, फिर बच जाएगा, क्योंकि दिन रात वो भोलेनाथ का आराधना करती है। जब इतनी बातें उसकी सहेली सुनी, उसके बाद आके उसके पैर पर गिर गई, कहे सहेली, हम तो गुस्सा में तुम्हारे बेटे का कुंडली ले गए थे, लेकिन पंडित जी ऐसे बता, तुम्हारे पूजा में इतनी शक्ति, इतनी आराधना कि तुम्हारा बेटा 2 बार स्टूडेंट से बच गया, आज भी बीमार है, वो भी दवा होगा, बच जाएगा, तुम्हारे धर्म से, तुम्हारे पूजा से इतना हम तुमको समझाए, लेकिन तुम अपना पूजा पाठ कथा पुराण सुननी छोड़ी नहीं। कहे कि इसीलिए तो हम करते हैं, हमारे अंदर बचपन से श्रद्धा है, विश्वास है, हम अच्छे घर के, अच्छे खानदान के हैं। अब उसी समय से उसकी सहेलियों को इतना प्रेरणा मिला कि कहीं सहेली अब हम भी सब भगवान का, शंकर जी का पूजा करेंगे। फिर उसी समय से मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी, सब शिवरात्रि आता था 4 बार पार्थिव पूजा बनाती थी, 4 बार रात को जागरण करती थी, पूजा इतना श्रद्धा हुआ कि देखिए, अगर सहेली कुकर्मी मिल जाती है तो कुकर्म के रास्ते पर ले जाती है, अगर अच्छा मिल गए तो अच्छे कर्म के रास्ते पर ले जाती है। बार बार हम आप लोगों से कहते हैं, जब भी संग पकड़ना हो तो अच्छे का पकड़िए, बुरे का मत पकड़िए, बुरे का कहना मत सुनिए, आपको दलदल में, अपने दलदल में डूबेगा, आपको डुबो देगा। अच्छे का संग पकड़ेंगी तो पार हो जाएंगे, बुरे का संग पकड़ेंगे तो डूब जाएंगी। आप देखिए शिवपुराण की कथा कहती क्या है कि जो जिसको श्रद्धा भगवान विश्वनाथ पर हो जाता है, विश्वनाथ उसका साथ कभी जिंदगी में नहीं छोड़ते हैं। दुख तो सबके ऊपर आता है, किसके ऊपर दुख नहीं आता? मानुष तन लिए हैं तो दुख तो आना है। अब किसी का पति बीमार हो गया, किसी का बेटा बीमार हो गया, किसी का कोई बीमार हो, तो उसके कर्म से हुआ? नहीं, हो सकता है यह सोचना चाहिए कि उसके कर्म से वो बच रहा है, क्या पुण्य है, क्या कर्म है कि उसकी वजह से वो सुखी है, अच्छा है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए। कोई बीमार हो गया, बड़ी पूजा पाठ कर रही थी, फलाना बीमार हो गया, बहुत पूजा पाठ कर तो ऐसा हो, यह कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? कि जो पुनर्जन्म में लिखा है वो तो हो के रहेगा। भगवान कहते हैं कि देखो, पूजा पाठ से, धर्म से ग्रह कट जाता है, लेकिन हम आयु नहीं डाल सकते। जन्म के पहले आपका पूरा वृत्तांत ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि तुम पृथ्वी पर जाओ, तुम्हारा इतना दिन तक पृथ्वी पर रहना है, उसके बाद तुमके इतने दिन के बाद
वापस आना है। तो ये ब्रह्मा जी जन्म के पहले सब कुछ लिखा पढ़ी कर देते हैं, इसमें कोई का दोष नहीं है। दुख सुख आप समझिए, बैठिए मनन करिए कि सीता माता जनक की लड़की थी और इतने बड़े अयोध्या की रानी बनी, क्यों उनको दुख हुआ? 14 साल वन में क्यों ही? वन के बाद आई, लव कुश पेट में आए, जंगल में चली गई, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लिखा जोखा था। यह नहीं है कि किसी कोई पूजा पाठ करा तो कोई दुखी है, कोई बीमार है, ये सब कभी सोचना नहीं चाहिए किसी के बारे में, क्योंकि उसका भी पाप उसको लगता है। इसी से कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान बार बार कहते हैं तुम किसी से मत डराओ, भगवान से मत डराओ, बड़ों से मत, अपने कर्म से डरो। तुम जो कर्म किसी के संगे बुरा सोचते हो, बुरा बोलते हो, बुरा गाली, तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने आएगा, रोग बन के आएगा, बीमारी बन के आएगा, तकलीफ बन के आएगा, तुम परेशान रहोगे, कभी सुखी शरीर से नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सबकी आत्मा में परमात्मा का वास है। तुम्हारे बात से, तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे वजह से अगर किसी को कष्ट पहुंच गया, स्वयं सोचो कि भगवान को कष्ट पहुंचा है, भगवान समझो। सबके वही कहते हैं, पंडित जी उस दिन भागवत में कहे थे कि भगवान को तो इंसान बनाता है, इतना बड़ा शकर मरवर लाते हैं, उसके पीटते हैं, कूटते हैं, तो भगवान को तैयार करते हैं। मंदिर में कौन स्थापन करता है? इंसान। तो इन सबसे बड़ा इंसान के अंदर भगवान को देखना चाहिए कि साक्षात जीते जाते इंसान मेरे सामने हैं। एक आदमी था, रामेश्वर में जल लिया था गंगोत्री का, कि हम जा रहे हैं रामेश्वर में जल चढ़ाने के लिए, और रास्ते में एक गधा था, चिल्ला रहा था और प्यासा के मारे उसका जान जा रही थी। अब वो रामेश्वर समझ के उसको पानी पिला दिया, उसका जान बचवा, आशीर्वाद दिया। तो वही समय भगवान बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए। तो क्या है, सबके अंदर वही विश्वनाथ का रूप है। विश्वनाथ जी कहते हैं आप एक बार शिव पुराण पढ़िए तो उसमें सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसमें भगवान कहते हैं कि जितने जीव प्राणी हैं सब में हम ही हैं। वृक्ष में हम हैं, जमीन में हम हैं, आसमान में हम हैं, बच्चे में हम हैं, चूटी में हम हैं, हाथी में हम हैं, अजगर में हम हैं, सब में हम हैं। लेकिन आत्मा रहते हुए माया जाल में मत फंसिए। भगवान को आत्मा से शरीर अलग कर दीजिए। आत्मा निकल गया, शरीर तो इससे अलग है, तो जीते जी अलग कर दीजिए। लेकिन माया जाल में लोग फंस के मेरा तेरा कर रहे हैं, जाने वाला कुछ नहीं है। और जितना आप कर्म कर रहे हैं, कोई तो जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है, लेकिन इसमें अपना जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए। भगवान का भजन कीर्तन, जितना आप भगवान का जप करेंगे, नाम लेंगे, उतना आपका पाप क्षीण होगा, अब आपका मन भगवान की तरफ झुकेगा। रोज सवेरे उठ के नहाना खाना कोई जीवन नहीं है, जीवन परमार्थ में होना चाहिए। ये 33 करोड़ रोआ शरीर में होता है, एक एक रोआ से भगवान का शब्द निकलना चाहिए। नहीं कि 10 मिनट भगवान का सवेरे पूजा कर ली, भगवान को नहा ले, हम बहुत पूजा कर रहे हैं। अरे हम तो 4 घंटा पूजा करते, इससे पूजा नहीं होता है। भगवान कहते हैं जितना लोग मेरा जप करते हैं वही सारथ होता है, वही पूजा होता है। आप चलते उड़ते बैठते 24 घंटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय मंत्र जपिए। नहीं कुछ आ रहा, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती, यह करिए। अब कल तो देखिए एकादशी, अगर जो व्रत रहेंगे तो कहेंगे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम। देखिए एकादशी का मान हम परसों कर रहे हैं, है तो एकादशी दिन भर रात भर कल, लेकिन कल के दिन भी चावल नहीं खाना चाहिए। और क्यों कि चावल का परहेज करना चाहिए, कहें कि हर तिथि के हिसाब तो है एकादशी लगा, तो जो चावल, जितना चावल लोग खाते हैं उतना कीड़ा खाते हैं, उसके शरीर में उतना कीड़ा जाता है, तो उसके पितर भी कीड़े में बिलबिलाते हैं। तो इसीलिए एकादशी के दिन लग जाए, भले आप व्रत रहिए ना रहिए, लेकिन चावल मत खाइए। और परसों भी एकादशी का व्रत करिए तो उसमें भी चावल मत करिए। कल परहेज कर दीजिए, रोटी खाइए, अच्छी सब्जी खाइए, लहसुन प्याज मत खाइए, क्योंकि 10वीं को एक लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और एकादशी का जो व्रत रहते हैं उसको थोड़ा नियम करना चाहिए, जो नियम करता है वही फल का भागी होता है, क्योंकि एकादशी मामूली एकादशी नहीं है। उससे 7 जन्म का पाप तत्काल नष्ट होता है, उसके पितर भी तृप्त होते हैं। इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए, सबको करना चाहिए, छोटे से लेके बड़े तक सबको करना चाहिए। एक लड़की थी 8 साल की उम्र से एकादशी व्रत कर रही थी, तो एकादशी से अपना रोग बीमारी दुख सब दूर होता है। और मरने के बाद स्वयं विष्णु भगवान भोलेनाथ 33 करोड़ देवी देवता उसको लेने आते हैं, जो एकादशी का व्रत करता है।
अपना डोली लेके आते हैं, उसको बैठा के विमान में ले जाते हैं। ये जीवन प्रयत्न मेरा व्रत किया है। अगर ठीक है एकादशी के व्रत में आपको रुपया पुण्य नहीं मिला, चौनी तो मिलेगा, लेकिन करना चाहिए। आप फलाहार करिए, फल खाइए, लेकिन व्रत करिए और सबको करना चाहिए। और कल तो अब कथा एकादशी का कल हम आप लोग को भेजेंगे, और आज इसीलिए हम बता दे रहे हैं कि देखिए परसों का बहुत अच्छा एकादशी है, और कल जो एकादशी है वह तो दिन भर वाला एकादशी अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा भी एकादशी रहे वही बढ़िया होता है। तो जो कथा कहानी सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में क्या हुआ, सो उसकी सहेली भी पुजारिन बन गई, भगवान की भक्तिन बन गई, भगवान की पूजा करने लगी, उसका मन लग गया। अरे भगवान के धर्म पूजा में इतना बड़ा पुण्य है, तो देखिए जो बुरे कर्म का फल हमको मिलता है तो अच्छे कर्म का भी फल मिलेगा। आप अगर अच्छा कर्म कर रही हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही हैं, बुरा नहीं सोच रही हैं, तो उसका फल आपको आज न तो कल मिलेगा। गेहूँ चावल लोग खेत में बोते हैं, 4 महीना 6 महीना लगता है ना, तुरंत तो नहीं खेत में आ जाता। उसी तरह आपका धर्म तुरंत नहीं मिलेगा, उसको टाइम लगता है। यह मत सोचो कि दुख आया है तो हम पूजा पाठ करना छोड़ दें, कभी मत छोड़ो। जीवन में जब तक भगवान आत्मा दिए हैं तब तक करना चाहिए। और जो इस कथा को सुनते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो सुनाते हैं उसका भी नष्ट हो जाते हैं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने अमंगल हारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे, माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय हो। हर हर महादेव।